हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है नीट एस्पायरेंट्स के लिए जो भी 2026 में नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आप अपनी नीट एस्पायरेंट्स जो भी आपका फ्रेंड जो अभी नीट एग्ज़ाम देने वाला है, ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि नीट एग्ज़ाम से पहले आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं, आप सेक्रीफाइस करके ये चीज़ें कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे, तो ये साल वेस्ट नहीं होगा आपके लिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जैसा कि सबको पता है, ठीक है, नीट 3 मई को नीट एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, मतलब इस साल। तो कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है, 45 या 42-43 डेज़ इतने ही बचे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। ठीक है, टाइम टेबल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए आप। सुबह जल्दी उठना है और रात को भी लेट नाइट तक पढ़ना है, लेकिन सोने का भी टाइम टेबल सेट करना है आपको। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे आप सो रहे हो और पूरे दिन ही पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो सोना भी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। ओके, तो एक टाइम टेबल बना लो, स्लॉट वाइज आप स्टडी करो। ठीक है, और बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप इन दिनों आप लगातार अगर मेहनत करते हो ना हाई स्पीड से, जितनी एनर्जी आपने पहले पहले नहीं लगाई अब लगा दोगे, तो आपके लिए आपका रिजल्ट भी इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो है कि आपको टाइम टेबल सेट कर लेना है। ओके, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको करना क्या है, आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है ना, सबका एक अलार्म सेट कर लीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या, मान लीजिए आप फ़ोन यूज़ करने गए, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ़ोन यूज़ करते करते, रील स्क्रॉल करते करते, यूट्यूब देखते देखते आप जो भी देख रहे हो, कब उसमें टाइम बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप अलार्म सेट कर लोगे तो अलार्म से आपको पता चल जाएगा कि मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, मतलब अब टाइम हो चुका है फिर से पढ़ाई करने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 घंटा का ब्रेक ले रहे हो, थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं इन दिनों। ओके, और सेकंड ये है कि आप बेड पे मत पढ़ना, क्योंकि बेड पे पढ़ने से आलस आती है। ओके, प्रॉपर एक टेबल लगाओ, स्टडी टेबल होगा, उस पे सारी बुक्स जो भी आपको पढ़ने हैं, जो भी रिवाइज करना है, ठीक है, सब रख लो और प्रॉपर बैठ के पढ़ो। ठीक है, बैठ के पढ़ोगे तो आपका फोकस पढ़ाई पे होगा। अगर बेड पे पढ़ोगे तो कब सो जाओगे, आलसपन आ जाता है, फिर मतलब पढ़ाई सही से हो नहीं पाती। ठीक है, जैसे मेरा देखो, मेरा तो नहीं हो पाता बेड पे, प्रॉपर स्टडी टेबल पे ही मैं पढ़ती हूँ और सही से इफेक्टिव पढ़ाई भी हो पाती है मेरी। इन दिनों आपको करना क्या है, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है, 10 साल 15 साल पुराने क्वेश्चंस, आपको वो करना है। ठीक है, आप पढ़ाई हो गई, आपको जितना करना था आपने कर लिया, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, जितने न्यूमेरिकल्स लगाने थे लगा लिए। ठीक है, अब क्या करना है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ओके, सब में आपको PYQs क्वेश्चंस करने। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस चैप्टर में, मतलब जो भी चैप्टर है उसमें टॉपिक वाइज किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यूं ही आप बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, सब कुछ आपके माइंड में है, आपको सब समझ आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है नीट में, पैटर्न पता नहीं होगा, तो आप सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इससे भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो आप पढ़ रहे हो तो आप ये भी एनालाइज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर। अगर आपके घर में कोई सीनियर है, लाइक भैया दीदी ने कभी नीट दिया है, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिजिनल होगा। ठीक है, वरना वेबसाइट पे या तो यूट्यूब पे, या तो अगर आप एलन में हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है, PW या कोई भी, तो आपको उस मटेरियल में प्रीवियस, मतलब हर इंस्टीट्यूट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक मिलता है। ठीक है, जैसे एलन में मैं थी तो मुझे मिला था, उसमें एकदम प्रॉपर तरीके से दिया होता है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, हर साल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उससे आप एनालिसिस कर सकते हो, एनालाइज ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आने आ सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, आप सही ढंग से प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना। कभी कभी क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एग्जैक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में आ जाता है। लाइक मैं क्या करती थी, पढ़ती थी और लास्ट में प्रीवियस, जैसे कि मेरे भैया भी नीट दे चुके हैं। ठीक है, तो मेरे पास ओरिजिनल नीट के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होता था, जो भी चैप्टर में पढ़ती थी, वहाँ से मैं क्वेश्चन देखती थी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब वो क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता था एग्जाम के टाइम पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं होता था, क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाता था कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आई नो कि इस टाइम पे होता क्या है, बच्चे डिमोटिवेट फील करते हैं, ठीक है, बट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिमोटिवेट फील बिल्कुल नहीं करना है। जो भी होगा एग्जाम के बाद देखेंगे, अभी आपको जितना टाइम मिला है आप उसको यूटिलाइज करो। ओके, बिल्कुल किसी से बात ही मत करो। ठीक है, घर में लाइक इंस्टीट्यूट में या आप हॉस्टल में
में हो तो बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी स्टूडेंट से पूछो ही मत कि तुम्हारा रिवीजन कितना हुआ, प्रिपरेशन कितना हुआ, तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी जैसे कि जितने भी इंस्टीट्यूट है सब में फुल सिलेबस का टेस्ट हो रहा होगा, तो पूछो ही मत, क्योंकि तुम पूछोगे तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है, ठीक है। अभी आई नो कि आपको बहुत ही ज़्यादा वो मतलब टेंशन हो रहा होगा, ओके, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होगा एग्ज़ाम का, तो ये सब फील नहीं करना है आपको। बस फ्री माइंडेड होके आपको पढ़ाई करना है। निगेटिव थॉट्स जो भी आ रहे हैं माइंड में उसे हटाना है, पॉजिटिव सोच के साथ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और मेन बात ये है कि देखो, जितने भी सीट्स है गवर्नमेंट सीट्स इंडिया में, आपको बस एक सीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आपको उतने सीट्स में से एक सीट बस आपको मिल जाए, आपका एमबीबीएस गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए, यही मैटर करता है, ठीक है। तो आप ना कंपटीशन मार्क्स से करो। 720 मतलब पेपर का जो फुल मार्क्स होता है वो नीट का, वो 720 होता है। तो आपका कंपटीशन मार्क्स के साथ होना चाहिए कि कितने आ रहे हैं, लोगों के साथ नहीं, क्योंकि लोग जो होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं आसपास में, सब अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो उससे कंपटीशन नहीं कर पाओगे। और जो भी तुम्हें पूछते हैं कि क्या चल रहा है, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो कुछ बोलो ही मत, ठीक है। उसे इग्नोर करो, बोल दो कि हाँ सही चल रहा है, और उसका पूछो ही मत, ठीक है। वरना तुम्हें लगेगा कि मैं ही पीछे हूँ, ये मेरे से आगे है, फास्ट प्रिपरेशन कर लिया इसने, इसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मेरा क्या होगा, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको करना क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़िए लाइन बाय लाइन, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी रिलेटेड ज़्यादा आता है, ओके। और कुछ मटेरियल्स भी पढ़िए, ओके। जैसे कि आप जो भी इंस्टीट्यूट में मटेरियल्स मिल रहे हैं तो उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेना है, क्योंकि 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी से नहीं था। ऐसा क्वेश्चन था लाइक टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, आपको अपना माइंड यूज़ करके आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बायो भी इतना भी ईजी नहीं था पिछले साल का। तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ो अच्छे से, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मटेरियल भी पढ़ लो। जो भी सर ने नोट्स पढ़ा रखा है, जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, नोट्स बनाया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वो भी करो, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी करना है, प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं करना है कि बस मटेरियल ही पढ़े जा रहे हैं और एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, एनसीईआरटी करने के बाद मटेरियल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पहले तो लाइक बायो के लिए मैं यही बोलूँगी, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। और होता क्या है, नीट में असर्शन रीज़न बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो असर्शन रीज़न के लिए तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री का थ्योरी भी पढ़ना होगा, ओके। न्यूमेरिकल्स भी करो और थ्योरी भी पढ़ो। और बायो के लिए भी थ्योरी तो पढ़ना ही है, ठीक है। एनसीईआरटी से भी पढ़ो और थोड़े मटेरियल्स से भी पढ़ लो, क्योंकि पिछले बार का जो बायो का क्वेश्चन था ऐसा भी नहीं था कि लाइक एनसीईआरटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए, मतलब एग्जैक्ट लाइन आ गए, ठीक है। एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन नहीं था, बस दिमाग बिना दिमाग लगाए वो क्वेश्चन मतलब बन ही नहीं सकता, ऐसा था। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फूड। ऐसा नहीं करना है कि लाइक आप पूरे दिन पढ़ ही जा रहे हो और खाना को अवॉइड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप खाना खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, आपको हेल्दी फूड खाना है, टाइम टेबल से आप खाना खाओ, सुबह में खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ और फिर रात को खाओ, ठीक है। और ऐसे जंक फूड मत खाना जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, ठीक है। आपका हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जब तक नीट एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक कुछ ही दिन तो अवॉइड करने हैं यार, कर लो इस सब चीज़ों को, ठीक है। और अगर आप हॉस्टल में हो फिर भी आप हेल्दी फूड खाओ। घर पे तो मम्मी बहुत केयर करती है, ठीक है। मम्मी लाइक आप रात को भी पढ़ोगे तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि रात को भी आपको कॉफ़ी चाय मतलब नाश्ता बना के रख देंगे खाने के लिए, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई करनी है और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ सही रहेगा तो ही आप इफेक्टिव पढ़ाई कर पाओगे, ओके। तो लास्ट दिन चल रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कर लो चीज़ों को, ओके। और दोस्त फ्रेंड्स किसी से भी बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। किसी से बात ही मत करो। अगर लाइक आप पढ़ाई कर रहे हो फिर मन हो रहा है लाइक किसी से बात करने का, तो मम्मी पापा पेरेंट्स और जो भी है कज़न, नहीं अपने भाई बहन, ठीक है, जो भी अपने सिबलिंग्स हैं, भैया दीदी छोटा भाई बहन, उससे बात कर लो, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, कोई भी नेगेटिव बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये वो, तो सीधा फ़ोन काटो, ठीक है। बात ही नहीं करना है वैसे इंसान से, बस फैमिली मेम्बर से जो भी आपको समझे आप उनसे बात करो, और ज़्यादा बात नहीं करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। और अगर डीमोटिवेट फील होता है तो मोटिवेशन वाले गाने सुनो, ठीक है। और रोमांटिक वाले गाने बिल्कुल मत सुनना, उससे लोग और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन गाने सुनो और मोटिवेट रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। और लास्ट पॉइंट ये है प्रॉपर स्लीप, ठीक है। आपको प्रॉपर स्लीप भी लेना है, क्योंकि आप नहीं सोगे, जैसे कि 1-2 घंटे सो रहे हो और उठ के बस पढ़ाई करे जा रहे हो, तो माइंड भी मतलब वो नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, ठीक है।
तो आपको और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। अगर आप जो भी पढ़ोगे तो मे बी आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ओके। जो भी पढ़ोगे भूल जाओगे। तो फोकस्ड रहना और कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर स्लीप लो, ठीक है। 6 से 8 घंटा ऐसा टाइम टेबल सेट करो कि 6 से 8 घंटा तुम सो पाओ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि जो सोने का टाइम जा रहा है ना, वो 1 ही घंटा सोते हैं और बाकी टाइम हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपके हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि नीट एग्ज़ाम जो होता है साल में एक बार होता है, ओके। तो सही से चीज़ों को करो और टाइम टेबल से चीज़ों को फॉलो करो और टाइम से सो जाना है, ओके। और रात को भी चाहो तो मोटिवेशन गाने सुनो। जब भी डिमोटिवेट फील हो, बस मोटिवेशन गाने सुनो, ओके। और टाइम से सोना भी है। और रही बात जैसे कि नीट एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे कैसे वहाँ जाना है, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है वो चीज़ें मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। और यही चीज़ें मुझे बतानी थी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। आई होप कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।